बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हवाले केपी के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा गज़नी। आपको कहता हूँ खुशामदीद। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि तमाम तर वो अहम जो टॉपिक्स हैं आपके लिए लेकर आएँ, जो कि आपके लिए हम सब के लिए ज़रूरी होते हैं। एजुकेशन पे हमारा आजकल ज़्यादा फोकस होता है। उसकी वजह यह है कि हम लोग जानते हैं कि तालीमी मयार जो हमारे मुल्क में है इस वक्त, उसमें जब हम लोग बात करते हैं कि बच्चों का मुस्तकबिल किस तरह से रोशन बनाया जाए, क्योंकि जब बच्चों का मुस्तकबिल रोशन बनाने के हम लोग काम करेंगे तभी हमारे मुल्क का मुस्तकबिल भी रोशन होगा। आज हम लोग मौजूद हैं एक ज़बरदस्त पेशावर में स्कूल है, जिसमें तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ एकेडमी भी है लर्निंग, और उस एकेडमी में बहुत कुछ सिखाया जाता है मुख्तलिफ ज़ुबानों के हवाले से, मुख्तलिफ एजुकेशन के हवाले से, चीज़ों के हवाले से। हम लोग मौजूद हैं, बैकग्राउंड में आप लोग को नज़र आ गया होगा, या फिर ये कहूँ कि जो मेरे साइड पर बोर्ड लगा हुआ है आपको नज़र आ गया होगा, CPL स्कूल में के बाहर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, जो कि है द कंसेप्चुअल प्रैक्टिकल लर्निंग स्कूल। और आपको बताना चलूँ कि स्कूल्स के हवाले से हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि तालीमी मयार की जब बात आ जाती है तो वहाँ पे बहुत सख्त कंपटीशन भी आ जाता है, लेकिन जब कंपटीशन की बात आती है तो लोगों का फोकस ये होता है कि किस तरह कौन सी स्कूल अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए चूज़ करें, क्योंकि वो जानते हैं ये बात कि हम लोगों के बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो आने वाले वक्त में सिर्फ उनका अपना मुस्तकबिल नहीं रहेगा, बल्कि हमारे मुल्क पाकिस्तान का भी मुस्तकबिल रहेगा। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे कंसेप्चुअल प्रैक्टिकल लर्निंग स्कूल में क्या क्या है, और यहाँ पर किस तरह से तमाम तरह जो बच्चों को सिखाई जाती हैं चीज़ें पढ़ाई के साथ साथ, तो किस तरह से सारा प्रोसेस किया जाता है, टीचर्स का रवैया कैसा है बच्चों के साथ, और तमाम तरह बातें इसलिए की जाएंगी क्योंकि मैं आपको बताना चलूँ कि स्कूल पेशावर के एक ऐसे इलाके में वाक़या है जहाँ पर प्राइवेट स्कूल की बात करें या फिर जहाँ पर तालीम की बात करें तो थोड़ा सा लोग सोचते हैं इस बारे में कि क्या करना है, उन्होंने बच्चों को पढ़ाना भी है या नहीं पढ़ाना, खासतौर पर बच्चियों के हवाले से। लेकिन फिर जब बात आ जाती है तालीम के हवाले से तो अब लोगों में काफ़ी हद तक शऊर जो है वो पैदा हो चुका है। तो इसलिए ज़रूरत भी इस बात की है कि ऐसी बहुत सारी स्कूल्स जो हैं वो अपना काम अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से जो है वो सर अंजाम दें। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आइए चलते हैं, आपको बताते हैं कि स्कूल में क्या क्या है और किस तरह से बच्चों को जो है वो पढ़ाया जा रहा है। कहते हैं कि उस्ताद जो होता है उसका किरदार वालिदैन से भी बढ़कर होता है, क्योंकि जो बच्चे का जहन होता है, जो बच्चे की तरबियत होती है, वो सब कुछ और जितनी भी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में आने वाले वक्त के लिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके जो उस्ताद होते हैं वही आपको जो है वो इस काबिल बनाते हैं कि माशरे में आप एक अच्छे मकाम तक पहुँच सकें, माशरे में आप अपना नाम कर सकें। टीचर्स की बात की जा रही है तो इस वक्त CPL स्कूल के एक टीचर हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी सी इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से SOPs को भी फॉलो किया जा रहा है, किस तरह से ये लोग बच्चों को पढ़ाते भी हैं, और तमाम तरह जो तरीक़ाकार इनका यहाँ पर होता है उस सवाल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलवीना हकीम। अच्छा अलवीना, CPL एक बड़ा यूनिक सा नाम है, और जिस तरह के अगर हम लोग बात करें इसके एब्रीविएशन की तो बिल्कुल काफ़ी क्लियर हो जाता है बंदे के माइंड में कि क्या सिलसिला आप लोग यहाँ पर बच्चों के लिए बना रहे हैं, किस तरह से आप उनकी ग्रूमिंग करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? CPL जो है ये कंसेप्चुअल प्रैक्टिकल लर्निंग है। ये QCA एकेडमी की एक प्रोजेक्ट है जो पूरे पाकिस्तान में अभी मशहूर है माशाल्लाह से। ईटा एकेडमी हमारा, ये उनकी एक प्रोजेक्ट है CPL कंसेप्चुअल प्रैक्टिकल लर्निंग। बेसिकली हम लोग मतलब अभी हमारा 1 साल हो गया स्टार्ट हो के इस स्कूल को। तो हमारा जो बेस है, हम लोग प्ले ग्रुप से लेके अभी तक 5th तक पढ़ा रहे। हमारा जो फोकस है प्ले ग्रुप पे होता है कि उन पे हम मतलब उनकी लर्निंग हो, हाँ मतलब बिहेवियर वाइज, और अगर हम लोग इनकी लर्निंग पे आ जाए तो वो भी हम कर लेते हैं प्रैक्टिकली। मतलब हमारा बेस प्रैक्टिकल है। जब बात की जा रही है प्ले ग्रुप या काफ़ी अगर बात करें तो बच्चे वैसे तो सारी ज़िंदगी शरारती होते हैं, वालिदैन के लिए तो बच्चे बच्चे ही होते हैं, लेकिन जब टीचर्स की बात आती है उनके लिए भी बच्चे वैसे ही होते हैं। शरारतें करते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, और सिर्फ उनको खेलना ही होता है, पढ़ने की तरफ उनका कोई जहन नहीं होता। फिर प्ले ग्रुप के बच्चों को अगर आप अल्फ़ाबेट्स भी बता रहे हो तो उनका तब भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ खेल की तरफ माइंड होता है। कैसे डील करते हैं फिर आप लोग? हमारे पास यहाँ पे टीचर्स, प्ले ग्रुप के जो टीचर्स हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर हमारे पास है। तो वो हम लोग उनको लर्निंग थ्रू हम लोग, हमारे पास सिस्टम्स भी हैं, उनसे भी हम करवाते हैं, और बहुत ज़्यादा हम प्रैक्टिकल वर्क करवाते हैं उनसे कि वो खेल खेल में ही सीख लें। खेल में सीख लें, बड़ा मुश्किल काम है, और ज़ाहिर सी बात है बच्चे जब प्ले ग्रुप की बात की जाए तो बड़ा मुश्किल हो भी जाता है। अच्छा मुझे बताइएगा, जो एक बात की जाती है कोर्स के हवाले से, आपकी जो बाकी क्लासेस हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आजकल जो जितनी ज़्यादा अगर हम लोग तालीमी मयार की बात करें तो हर जगह पे मुख्तलिफ पाया जाता है, जब तक आप बोर्ड एग्जामिनेशन तक नहीं पहुंच जाते। लेकिन इस सारी सिचुएशन में बच्चे अक्सर स्ट्रेस लेते हैं, उन पे काफ़ी ज़्यादा बोझ पड़ जाता है, उनका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होना शुरू हो जाती है जिस तरह के कोर्सेज़ होते हैं। आप लोग के यहाँ
क्या सिलसिला होता है, किस तरह से आप लोग बच्चों को गाइड करते हैं या हेल्प आउट करते हैं ऐसी सिचुएशन में? अच्छा, यहाँ पे जहाँ तक कोर्स की बात है, और ये कोविड-19 की वजह से काफ़ी हमारा मतलब बर्डन टीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया है, कोर्स ज़्यादा है और कम टाइम कम है। तो हमने इस तरह करवाया है कि मतलब जो हमारे स्टूडेंट हैं वो बेसिक चीज़ें सीखें, जो मतलब उनके रियल लाइफ में जो उनके काम आए वही चीज़ हम उनको सिखा रहे हैं जो आगे आके उनके काम आए। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम उनको वो कर रहे हैं कि वो इस पे अबूर हासिल करें और आगे उसका काम आ जाए। बाकी मतलब कोर्स हम इन पे इतना ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे, और मतलब थ्रू हम फ्रेंडली हम फ्रेंडली माहौल है यहाँ, तो हम वही उनसे करवा रहे हैं। मुझे बिल्कुल सीरियस बताइएगा, आप खुद भी एसओपी को फॉलो कर रही हैं और तमाम तरह बच्चे भी मुझे जहाँ से नज़र आ रहे हैं क्लासरूम में, और बड़ी मुश्किल और अजीब सी बात लग रही है कि इतनी खामोशी से करें, इसका मतलब डिसिप्लिन बड़ा अच्छा है यहाँ पर। तो मैं पूछने ये चाह रहा हूँ आपसे कि एसओपीज़ को फॉलो किया जा रहा है, हर चीज़ की जा रही है, बच्चे बहुत ज़्यादा उकता चुके हैं ऑलरेडी, घर में बैठ बैठ के तंग आ गए थे, फिर स्कूल में आए हैं, अब वहाँ यहाँ पर भी उनको एसओपीज़ फॉलो करनी पड़ती हैं, फिर साथ साथ पढ़ाई भी करनी है, ये सब चीज़ें जो हैं बच्चे किस तरह से कर रहे हैं, थोड़ा सा उनकी तरफ से आप क्या फ़ील करती हैं वो बताइएगा। अच्छा, बच्चे जब पहले आए थे तो बिल्कुल भी एसओपीज़ को फॉलो नहीं कर रहे थे, फिर हमने कार्टून के ज़रिए, फिर मतलब थ्रू पोइम्स के ज़रिए उनको वो करवाया है कि वो एसओपीज़ अभी करते हैं। बच्चे मतलब खुशी से कर लेते हैं जब हम साथ पोइम उनको पढ़ाते हैं और साथ हम भी करते हैं, तो माशाल्लाह से बच्चे अच्छे से करते हैं। थैंक यू सो मच जी। कंसेप्चुअल प्रैक्टिकल लर्निंग स्कूल की बात की जा रही है और यहाँ पर स्टूडेंट्स किस तरह से क्या क्या करते हैं, और बच्चों की बात की जा रही है। मुश्किल काम है बच्चों को संभालना भी, और सोचते ही डर लगता है, लेकिन मज़े की बात यह है कि डिसिप्लिन बहुत अच्छा है यहाँ पर। अभी तक शोर की आवाज़ आपको भी नहीं आई होगी और मुझे भी नहीं आई। आइए चलते हैं, कुछ और टीचर्स से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, मैं अभी पूछ ही रहा था, अभी जो दूसरी टीचर से जब बात हुई थी मेरी, तो मैं यही कह रहा था बच्चे बड़ा सख्त तंग करते हैं, और ख़ास तौर पर प्ले ग्रुप के, प्रेप क्लास के, 1 क्लास के, ये बहुत ज़्यादा शरारती भी होते हैं। उनको इनके घर वाले भी शुक्र अदा करते हैं जब ये घर से जाते हैं, और ख़ास तौर पे माएँ जो हैं वो बेचारी बहुत ज़्यादा तंग आ जाती हैं इस एज के जो बच्चे होते हैं उनसे। तो फिर आप लोग कैसे डील करते हैं उनको, और जितने डिसिप्लिन से इस वक्त यहाँ खड़े हैं और फिर एसओपीज़ को फॉलो भी करवा रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। एक्चुअली इट्स डिपेंड ऑन आवर एनवायरनमेंट। वजह ये है कि हम टीचर को इस वजह से सिलेक्ट करते हैं कि बच्चे जिस टीचर को बच्चे जितने पसंद होते हैं, कुछ को बड़े पसंद होते हैं हाई लेवल के, कुछ को छोटे पसंद होते हैं, जिसको मतलब पसंद के काम इंसान शौक से करते हैं ना। तो हमको बच्चों से खेलना, उनसे उसको सिखाना ये बहुत हमको पसंद है, तो इसलिए हमने अपनी मर्ज़ी से ये सेलेक्ट किए। तो जिसकी मर्ज़ी होती है काम अच्छा कर देते हैं वो लोग। तो यहाँ पे बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। बच्चे में एक ये बात होती है, जब आप इसको एक दफ़ा समझा देते हैं फिर वो काम नहीं करते, जो बुरे होते या जो अच्छे वो करते, बुरे नहीं करते। मतलब ये 1 वीक लगता है उनके एनवायरनमेंट बनाने में। मतलब बच्चों को बताया जाता है कि क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है, फिर उसमें बच्चा खुद जो है वो आसानी से डिसाइड कर पाता है कि उसने ये काम नहीं करना, ये किस तरह से करना है। और ख़ासतौर पर बच्चे जब खेल रहे थे काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं, तो क्लास में भी इसी तरह खुश होते हैं पोइम्स वगैरह सिखाते हुए, ये क्या सिलसिला होता है, थोड़ा सा बताइएगा। हाँ, क्लास में ये बहुत खुश होते हैं क्योंकि हम लिसनिंग का काम जो है बच्चे ज़्यादा पे करते हैं, आसानी से पे करते हैं। तो हमने यहाँ स्क्रीन लगाया हुआ होता है, तो हम मीडिया और ये इस वजह से इस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, जब बोर होते हैं हम खुद बाहर आते हैं उनके साथ खेलते हैं, तो इन्वायरमेंट जब फ्रेंडली होता है तो बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। ज़बरदस्त जी, बहुत ही एक अच्छी बात है कि ख़ुद जो है इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर टीचर्स बच्चों के साथ, क्योंकि जब बच्चे बोर हो रहे हैं तो डैट मीन्स के जो इनके टीचर्स हैं वो भी बोर हो रही होंगी। तो कोई पोएम वगैरह आपके बच्चे हमें सुनाना चाहेंगे, हमारे नाजरीन को भी? हाँ, और एक बात ये है कि हमारे पास यहाँ फ्री टीचर होते हैं, तो जो बच्चे बोर होते हैं हम इसको वो फ्री टीचर हम उसको दे देते हैं ना कि इनके साथ खेल ले। तो ये फ्री टीचर्स हमारे पास ये बड़ी नेमत है कि मतलब टीचर को बोर होने नहीं देते और ना स्टूडेंट्स को बोर होने देते। बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा मैम, पोएम वगैरह कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे नाजरीन को आप लोग? हाँ, वाई नॉट। अच्छा स्टूडेंट्स, जॉनी जॉनी यस पापा, Johnny, Johnny, yes, Papa. ईटिंग शुगर नो पापा, Eating sugar, no, Papa. टेलिंग लाइज नो पापा, Telling lies, no, Papa. ओपन योर माउथ। Open your mouth. हा हा हा। ऐसे आई होप कि आवाज़ थोड़ी रिकॉर्ड हो भी गई होगी, और जिस तरह से बच्चे ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ओपन योर माउथ में बड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा क्योंकि सबको मास्क लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो ओके, थैंक्स सो मच। ओके बच्चों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
कोई रिस्पॉन्स नहीं है जी बच्चों का, बड़ा मुश्किल काम है, मैं यही ट्राई कर रहा था, कुछ नहीं कहना इन्होंने। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फ़याल। अच्छा फ़याल, काफ़ी मुश्किल काम है टीचर बनना। किसी बच्चे का पूरा मुस्तकबिल जो है उसके वालिदैन आप लोगों के हवाले कर रहे थे हम, तो किस तरह से डील करते हैं आप बच्चों को, कैसा लग रहा है बीइंग टीचर? अच्छा लगता है, कभी कभी गुस्सा भी आता है, कभी प्यार भी आता है, तो कभी मिल के वो कर लेते हैं। हल्ला गुल्ला भी करते हैं या बस सिर्फ पढ़ाई है? नहीं, पढ़ाई के अलावा बच्चे हैं, शैतानी करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, बिल्कुल। आप लोग कभी कभी सपोर्ट भी करते हैं या समझाते हैं कि ऐसा नहीं करो, या कभी कभी सपोर्ट करना भी पड़ता है? हाँ, करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल। उनको समझाना पड़ता है, समझाते हैं हम उसे मुताबिक। जी जी। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में आए हुए, बीइंग टीचर की मैं बात कर रहा हूँ? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। जी जी। इससे पहले आप मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि मैं डायरेक्टली एक बात पूछना चाहूँगा कि हमारी माशरे में फ़ीमेल टीचर्स की एक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कमी है, ख़ासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा के एरियाज़ की बात करते हैं, फिर अच्छा लगता है कि फ़ीमेल घर से निकलती हैं, अपनी यूनिवर्सिटीज़ अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके फिर टीचिंग की तरफ भी आती हैं। मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो हमारे सूबे की बात करें तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, बहुत सारे बच्चे स्कूल की तरफ आना भी चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते, क्या कहना चाहेंगे उन सब के लिए आप? जी, मसले तो बहुत होते हैं उनके, घर के अपने मसले होते हैं, गुर्बत की वजह से या कोई और मामला उनका होता है, तो इस वजह से करने हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो तालीम की तरफ आ जाए, अपना कुछ करें, कुछ बन के दिखाए, तो उनको तालीम की तरफ वो करना चाहिए, माँ बाप को भी कोशिश करके बच्चों को, ताकि उनका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट हो सके, एजुकेशन होगी बिल्कुल। अच्छा, मैं आखिर आपसे जानना चाहूँगा कि जो इस वक्त आप लोग का स्कूल है, इसमें जो बच्चे आप लोग के पास हैं वो जितने भी बच्चे इस वक्त आते हैं, असेंबली वगैरह तो वैसे भी आजकल होती नहीं है, SOPs को फॉलो करवाना बड़ा मुश्किल काम है और आप लोग काफ़ी सख्ती भी कर रहे हैं और बड़े प्यार से समझा भी रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? बिल्कुल हम सख्ती भी करते हैं, कभी बात ना माने तो हम जो है SOPs फॉलो करते हैं, बिल्कुल उनको बताते हैं समझा के सारा कुछ, अगर ना माने तो उस पर सख्ती भी करते हैं। अच्छा, अभी हम अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ेंगे। तो इंग्लिश में टोटल कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। अच्छा, अभी हम क्या पढ़ेंगे? अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ेंगे। तो अल्फ़ाबेट के हमारे पास कितने टाइप्स थे? 3 टाइप्स थे। अच्छा, 26 अल्फ़ाबेट है और कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है। कितने हैं? 3 टाइप्स है। और हमारे पास वो कितने जो 3 टाइप्स है वो किस बेसिस पे है? पोजीशन बेसिस, यानी वो किस पोजीशन पे आते हैं, लाइनिंग से ऊपर आते हैं, नीचे आते हैं या दरमियान में आते हैं। तो हम आज अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ेंगे। अल्फ़ाबेट कितने हैं टोटल? 26। और कितने टाइप्स है हमारे पास अल्फ़ाबेट की? 3। अच्छा, हमने वो अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, ये तो हमारे पास जो हम स्मॉल में लिखते हैं तो हमारे पास F कौन सा है, जिसको हम क्या, स्मॉल तो है पर इसको हम क्या बोलते हैं? स्काई लेटर है हमारे पास, क्योंकि हम जब लिखते हैं तो हाँ स्काई लेटर है। फिर जी हमारे पास कौन सा है? जी हमारे पास मिडल है, और ये हमारे पास जो हम इसको वोवल्स भी कहते हैं। सही है, वोवल्स का पता है ना? जो हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं तो 3 टाइप्स के पढ़ते हैं, पता है ना? ए, साथ में मिल के पढ़ लेंगे, ठीक है? मिल के पढ़ लेंगे। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Now clapping for yourself. Clapping for yourself.
टीचर्स के साथ तो बातचीत हमने कर ली है, लेकिन जब बात की जाए स्टूडेंट्स की तो बड़ा मुश्किल काम है इन स्टूडेंट्स के साथ बात भी करना। लेकिन 4th क्लास में हम लोग इस वक्त इंटर हुए हैं, क्लास चल रही थी, हमने डिस्टर्ब कर लिया। मैं माज़रत चाहता हूँ टीचर से भी, और स्टूडेंट्स तो खुशी हुई होंगे जब क्लास डिस्टर्ब होती, क्योंकि मैं खुद बड़ा खुश होता था जब भी हमारी क्लास किसी भी तरह से डिस्टर्ब होती थी, तो बहुत खुशी होती थी। और जब टीचर नहीं आती थी तो खुशी दोबाला हो जाती थी। 4th क्लास में हम लोग मौजूद हैं जिस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सुदेश। सुदेश, कुछ कहना चाहेंगे? मेरी जो अभी बात की है, टीचर ना आए तो कितनी खुशी होती है? हाँ, क्यों नहीं। यार दिल खुश किया ऐसे, देखिए इसको भी खुशी होती है टीचर ना आए तो, क्योंकि सारा दिन सिर्फ गपशप हल्ला गुला चलती है ना, ऐसा ही है ना? यस। ऐसे ही। अच्छा मुझे बताएं सुदेश के CPL बड़ा नाम है जी इसका, और लोग कहते हैं कि बड़े अच्छे टीचर्स हैं, बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है और पढ़ाते भी हैं, बहुत अच्छा चलता है। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, बहुत अच्छी पढ़ाते हैं और हमको ख्याल भी रखते हैं और बहुत अच्छी सबक भी पढ़ते हैं। और टेस्ट वगैरह अच्छा ना हो तो मार पड़ती है? हाँ। ये हुई ना बात, थोड़ी सी मार पड़नी चाहिए। लड़कों को पड़ती है, लड़कियों को भी पड़ती है? हाँ, दोनों को पढ़ती है। दोनों बराबर का हिसाब है। खुशी तो होती होगी आपको भी जब किसी और को मार पड़ती होगी, हैं? हाँ। कहते हैं हाँ, ये जी दिल की बातें हैं, आप नहीं समझ सकते। अगर आप समझ सकते हैं तो फिर आप रिलेट कर लें, क्योंकि हम रिलेट कर रहे हैं। अच्छा सुदेश, एक्टिविटीज़ की बात आ जाती है तो आप स्कूल के अलावा जब घर में होते हैं तो क्या करते हैं? खेलने क्रिकेट वगैरह के लिए बाहर जाते नहीं जाते? क्योंकि अब जब से कोरोना आया है तो बहुत हालात ख़राब हो गए, इवन कि आप लोग खुद मास्क पहन के बैठे हुए हैं, तो क्या कहेंगे फिर आप? हम बाहर नहीं जानते और स्कूल घर में बैठेंगे, सबक पढ़ेंगे। पढ़ेंगे बाहर, आप लोग नहीं जाते अब? ज़बरदस्त बहुत है सुदेश, थैंक यू सो मच। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? यमुना। अच्छा मुझे बताएं कि काफ़ी शरारती नज़र आ रही हैं, क्या आप ऐसी शरारती ही हैं? नहीं। नहीं हो? हमसे शरारती है जी, जब कहीं नहीं है तो इसका मतलब है कि घर तूफान मचा देती होंगी। अच्छा मुझे बताएं कि कौन सी क्लास है आपकी? 4। 4th क्लास, ठीक है। स्कूल अच्छा लगता है आपको अपना CPL? यस। कितना अच्छा लगता है? बहुत। मार पड़ती है? जी। इसका मतलब थोड़ी सी नालायक हैं आप भी। जी। कहती है जी, ये अच्छी बात है। आपको मैं एक बात बताऊं, आप जब भी अपनी अच्छाई और बुराई का आपको पता हो ना, अपनी वीकनेसेस का जब आपको पता होगा तो आप अच्छे से उसको काउंटर कर सकेंगी, ठीक है? क्या बनना चाहेंगी आप? डॉक्टर। माशाल्लाह, इंशाल्लाह आप डॉक्टर बनेंगी। मेहनत करनी है डॉक्टर बनने के लिए? यस। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बैठ जाओ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलीना। अलीना, CPL आपके स्कूल का नाम है? यस सर। CPL का मतलब पता है हाँ, क्या है? कंसेप्चुअल प्रैक्टिकल लर्निंग स्कूल। हाँ ऐसे ही किया, मारने वाली थी वैसे। अच्छा मुझे बताओ कि क्लास में मार पड़ती है आपको? हाँ। अरे इसका मतलब सेम सिचुएशन है जी, मार ना पड़े तो मेरे ख्याल में मार तो जो है वो आप कह सकते हैं कि ये आपके लिए एक टोकन है। ये मार खा के ही आप आगे बढ़ेंगे और फिर आप इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाएंगे। क्या बनना चाहती हैं आप? जी डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हैं आप भी? जी। ये मेहनत करने का इरादा पक्का है आपका? यस सर। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक जी। सुन लिया आपने, डॉक्टर बनना चाहती हैं, और यही बात है कि हमारी जो अगर बात करें कौम की बेटियां कुछ ना कुछ करना चाहती हो, मेरे ख्याल में हम सबको उन्हें सपोर्ट भी करना चाहिए। आइए चलते हैं, कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? रूबी अली। अच्छा, अभी तक जितनी बातें हमारी हुई, बच्चों के साथ भी हुई, टीचर्स के साथ भी हुई, अच्छी गपशप लगी। बीइंग टीचर थोड़ी सी अपनी फीलिंग्स बताइएगा और बताइएगा कौन सी क्लास को आप पढ़ा रही हैं। जी मैं क्लास 4 को पढ़ाती हूँ। यहाँ पे जो CPL में बच्चे बहुत अच्छे हैं, मतलब टीचर्स की बात वगैरह मानते हैं, तो मतलब हमें पढ़ाने में कोई मुश्किल नहीं होता। ज़बरदस्त जी। अच्छा, मुझे बताइएगा आपके अक्सर लोग प्राइवेट स्कूल्स में आने से कतराते हैं उनकी फ़ीसेस वगैरह की वजह से। आप लोगों का यहाँ पे क्या सिनेरियो, फ़ीसेस ज़्यादा हैं या कोई ऐसी फैसिलिटी भी है गरीब नादार बच्चों के लिए? जी हम लोगों की जो फीसेस है बहुत मतलब सही रेंज पे है, लेकिन ये है हमारे पास जो ऑर्फन्स आते हैं उनको हम फ्री पढ़ाते हैं, उनसे हम कोई फ़ीस वगैरह नहीं लेते। उनकी जो एडमिशन फ़ी या मंथली फ़ीस होती है वो हम उनसे नहीं लेते, तो वो हमारे पास फ्री है। मतलब बुक्स वगैरह हर चीज़ उनको फ्री अवेलेबल कर दी जाती है? उनको सबको जो है फ्री अवेलेबल की जाती है। फिर इस तरह भी है कि जो हमारे पास गरीब बच्चे जो आते हैं उनकी हम कंसेशन करवाते हैं। ज़बरदस्त जी। आपने सुना कि किस तरह से बताया कि कंसेशन भी मिलती है गरीब बच्चों को, और जो ऑर्फन्स हैं ख़ास तौर पे एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं CPL वाले इस वक्त। और मुझे बताइएगा कि आप टीचर हैं, किस तरह से आपको लगता है इस स्कूल का इन्वायरमेंट जो है, आप सब टीचर्स, प्रिंसिपल, आप सब मिलकर ही बनाते हैं और वही इन्वायरमेंट बच्चे हर चीज़ यहाँ से अडॉप्ट करके जाते हैं और आगे उनकी पूरी ज़िंदगी है, क्या कोशिश रहती है ज़्यादा आपकी? हम लोग टीचर्स ये है कि फ्रेंडली है आपस में, वो बाकी टीचर्स की तरह वो क्लैशेस नहीं है जो स्कूल वगैरह में होता है। तो बच्चे हम लोगों को देखते हैं तो वो हमें फॉलो करते हैं कि मतलब जो हम लोगों के टीचर्स हैं इतने फ्रेंडली है, तो वो भी हमें देख के वो फ्रेंडली वो रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रेहान। रेहान। वाह जी, रेहान नाम ऐसे मुझे बहुत पसंद है। रेहान, मुझे बताइएगा कि SOPs चल रही हैं। SOPs का मतलब भी आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर को जो है वो फॉलो करना है। मास्क लगाया हुआ है, झूला ले रहे हैं। स्कूल में मज़ा आ रहा है इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ गुजारने के बाद? हाँ क्यों नहीं, मतलब स्कूल पर स्टडी अच्छा करते हैं, स्कूल भी अच्छा है। स्कूल भी अच्छा है, ज़बरदस्त जी। स्कूल भी बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे बताएं कि घर में ज़्यादा मज़ा आता है या स्कूल में? स्कूल में। स्कूल में ज़्यादा मज़ा आता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक और भी जी बैठी हुई है इनके साथ, एक प्यारी सी परी है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अच्छा, सुमैया जो है वो बैठी हुई हैं इस वक्त और वो भी झूला लेने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अक्सर होता ये है कि जब भाई बहन बैठे हों कि दो बच्चे जब इस तरह बैठे हों तो उनके माइंड में ये होता है कि कौन सा बंदा जो है उसकी ज़्यादा चलनी है, तो जीत लड़के ही जाते हैं, लड़कियाँ बेचारी हार जाती हैं। ऐसे होता है कि नहीं होता? होता है ना। लेकिन आपने बहादुर बच्ची बनना है, जब आपने अपनी बात मनवानी हो ना तो पूरी कोशिश करना है, घर वालों को कन्विंस हमेशा किया करें। मुझे बताएं कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहती हैं, क्या सोचा है, अब बड़े होकर क्या बनना है? मैंने सोचा है अपने लिए कि मैं डॉक्टर बनूंगी। इस स्कूल में ज़्यादातर बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, पायलट नहीं बनना, जहाज़ उड़ाएं। मतलब पायलट की डॉक्टर। अच्छा, पायलट की डॉक्टर बनना है आपने, तो ये जी पायलट की डॉक्टर बनना है इन्होंने। अच्छा, सुमैया नाम है ना आपका। मुझे बताएं कि मार पड़ती है क्लास में? नहीं पड़ती। वाह जी, पहली बच्ची है जिसने कहा कि उसको क्लास में मार नहीं पड़ती, क्योंकि शायद ये बच्ची लाइक है, मेहनत करती होगी। मुझे बताइए कितने ग्रेड्स लिए थे आपने लास्ट क्लास में? फर्स्ट आई थी, सेकंड आई थी, थर्ड आई थी, कोई पोजीशन ली थी या बस सिर्फ पास हो गई? फर्स्ट आई थी आप। शाबाश। चलें जी, गपशप लगी इन बच्चों के साथ, थोड़ा सा इनको भी हमने डिस्टर्ब किया, आप इंजॉय करनी चाहिए। आप लोग नाज़रीन जो गुफ्तगू आपने सुनी उसको थोड़ा सा मज़े आगे बढ़ाते हैं, आइए चलते हैं जी। नाज़रीन, आज का अहवाल KP आपने देखा, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ख़ास तौर पे मुझे आज इसलिए मज़ा आया, एजुकेशन पे तो बात हो जितनी ज़्यादा हो उतनी कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तालीम को आम करने की, तालीम को फ़रोग़ देने की। लेकिन जब बच्चे इनोसेंटली कहते थे ना कि हाँ जी हमें मार पड़ती है क्लास में, और ये ऐसा एक सवाल था मेरा जो आज मुझे पूछते बहुत अच्छा भी लगा, थोड़ा इन्जॉय भी किया, क्योंकि रिलेट आप समझ सकते हैं, बंदा रिलेट कर सकता है। बहरहाल CPL स्कूल सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रोजेक्ट है क्वालिटी कोचिंग अकेडमी का, और यही वजह है कि जो ऑर्फन्स हैं ख़ास तौर पे उनके लिए, जो गरीब हैं उनके लिए भी ये स्कूल जो है एक प्राइवेट स्कूल है, लेकिन ये फैसिलिटी दे रही है उन तमाम तर बच्चों को जो कि वालिदैन अक्सर चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में बिठाएं ताकि उनका मयार तालीम जो है वो बेहतर हो सके, बुलंद हो सके, और उनके जो बोल चाल है हर चीज़ में उनकी बेहतरी आ सके। तो बिल्कुल आप लोग अगर इस बारे में सोचें कि आपने अपने बच्चों को ये तालीम देनी है, प्राइवेट स्कूल में देनी है, तो CPL स्कूल जो है वो भी आपके पास मौजूद है। और बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं CPL स्कूल के हवाले से, तो हमारे माइंड में बहुत सारी बातें भी आती हैं, जैसे कि मेरे माइंड में भी आ रही है, और वो यही है कि बेशक आप लोग जो हैं वो क्वालिटी कोचिंग अकेडमी का ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर इन्वॉल्व करके अपने बच्चों को उनका फ्यूचर मज़ीद ब्राइट कर सकते हैं। इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान और पाकिस्तान पाइंदा।